नहीं नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज़ मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार। उनकी ये लुत्फ़ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इनाम इकराम किए। فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदम लेने नहीं जाओगे? नहीं 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 बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदम लेने के लिए ज़ईफ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा। ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ये क्या है?
ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहाँ से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूरीन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं, थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही हैं। गोया अजीज मिस्र ने हमें गंदम बिला मुआवजा दे दी है। कहीं उन्होंने गलती से तो नहीं रख दिए? कोई शक नहीं कि ऐसा आमदन किया गया हो। क्या मालूम उनका मकसद हमारा इम्तिहान लेना हो। शायद अजीज मिस्र ये जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तेमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी से गंदम की कीमत अदा न की हो? आपने हमें हरामखोरी की तरबियत नहीं दी बाबा। हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि अजीज मिस्र ने तुम लोगों को इस तरह दोबारा मिस्र आने की तशवीक दिलाई है। लेकिन क्यों? हाँ आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते? हमें नहीं मालूम। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इक़दाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरग़बती और बेजारी की तरफ भी इशारा है। क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा-ए अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के ज़हन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत और इकराम, गंदम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के ज़हन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नीयत के गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचानिब हैं, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इज़हार निदामत नहीं किया है। जो इज़हार निदामत ना करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. क्या हुआ? तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें
अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे। और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूं? अब ज्यादा गंदुम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदुम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदुम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन्यामीन के बगैर हमें गंदुम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत न होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, बशर्ते कि आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते कि क्या? बशर्ते कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। अहद करते हैं। हुकुम से हम वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और ईस्तार और काहिना ने माबद का क्या असर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहां आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन्यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मग़फ़िरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सज़ावार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूं, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूं कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वगरना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा। कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद व पेमा शिकन हो एतमाद नहीं करता। आप हक बचाने पे जाओ जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो, जाओ।
जो सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें। गुम ना हो जाए वरना अजीज मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। बताया ना, संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, परेशान मत होइए। पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत में अजीज मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, जैसे अब तो बड़े जरबख्श के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीजे मिस्र भी जानते हैं कि कहत है, हमारे पास इतने होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते, ना कि लिबास का। खुदा निगहदार, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। सलाम बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद पर नबी खुदा। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अभी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है? नहीं, इस बार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है। लगता है कि अजीज मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं। महतात रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा। अजीज मिस्र यूजार सिर्फ तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं। और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं। दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगहबानों को हम 10 भाइयों के नामो निशान दे चुके होंगे। और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या? यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनारी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और अगर हम पहचान ली गए तो? उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम हम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन्यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ। माजराए यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा। खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान,
میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے. جب سے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کی جگہ آپ کو دیکھا ہے. یقین جانیے بھائی لاوی اور یہودا سے کہیں بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں. خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا کرے کہ بخیریت کر واپس لوٹو. درود خداوند ہو تم پر. عزیز مصر کی کرم نوازی ہے. وہ 10 کنانی بھائی یاد ہے نا جن کی خاطرداری کی تھی؟ جی جی جناب مجھے یاد ہے. وہی نا جو آپ کے پہلے مہمان ہوئے تھے. ہاں وہ جیسے ہی آئے فلفور انہیں میرے پاس لے کر آنا. کہنا کہ عزیز مصر کو آپ لوگوں سے کوئی ضروری کام ہے. اطاعت عالی جناب. جناب مالک پہلے ہی مجھے یہ حکم دے چکے ہیں. جناب عزیز مصر کا فرمان پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے. اطمینان رکھیں انہیں خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. حرکت کریں. عزیز مصر کا کنانیوں کو اتنا زیادہ اہمیت دینا، بالخصوص ان 10 بھائیوں کو، عجیب نہیں؟ ہاں، خاص طور پر انہیں اپنے قصر میں مہمان کرنا. کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یقیناً کوئی خاص بات ہے. بابا، یوسف کے اس تلخ تجربے کے بعد آپ نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ کیوں بھیج دیا؟ کوئی اور چارہ نہ تھا. اس کے بھائی بنیامین کے بغیر ہرگز مصر نہیں جاتے. یعنی آپ اس بار بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ اہل کنعان قید سے دو چار ہے اور میں اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. دوسرے یہ کہ پہلے میں نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے سپرد کیا تھا، بالخصوص لاوی کے. لیکن اب میں نے بنیامین کو خدا کے سپرد کیا ہے. ادھر اس طرف آ جاؤ بابا کے نور نظر. کہیں گھوڑوں کی زد میں آ گئے نا تو بابا ہمیں قصوروار ٹھہرائیں گے. ویسے تم نے اور تمہارے بھائی نے ایسا کیا کیا ہے جو بابا اتنا زیادہ چاہتے ہیں تم دونوں کو؟ بابا تو میرے بابا ہیں، البتہ عزیز مصر بنا دیکھے ہی میرے اتنے گرویدہ کیوں ہو گئے؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد
وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. क्या हुआ? क्यों रुक गए हैं? मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि बाबा की हिदायत ज़ेर गौर है। याद है ना कि बाबा ने कहा था कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। क्या हुआ? फर्जंदान इसराइल रुक क्यों गए? आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं, बस जरा हम भाइयों को एक दूसरे से बात करनी है। आप लोग चलें, हम आप लोगों के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, बनी इसराइल के अलावा सब लोग मेरे साथ चलें, लेकिन पहले की तरह हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से आ मिलेंगे। बाबा की नसीहत याद है ना सबको? अब 2-2 या 3-3 की टोलियों में तकसीम हो जाएं, ताकि हम अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें, ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाएं। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज बिसर के मामूरीन में से कोई दिखाई दे तो खुद को छुपा लेना, ताकि वो पहचान ना पाएं। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हो। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब हम तकसीम हो जाते हैं। जाद और रशीद जाओ। शमून तुम रुबीन के साथ जाओ। दान निफ्ताली के साथ, और यासाकिर तुम जबूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें।